गणित के जादू के आज इस वीडियो में हम बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं। मैं मज़ेदार और शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि सीखेंगे आप केवल एक ट्रिक, लेकिन इससे आप तीन चीज़ों को निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप ये निकाल पाएंगे कि किसी के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। दूसरे नंबर पे आप निकाल पाएंगे कि उसके कितने भाई बहन हैं, और तीसरे नंबर पे आप निकाल पाएंगे कि उसके माता पिता दोनों जीवित हैं या नहीं। इन तीनों चीज़ों को बताने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना होगा। मैं हूं मधुकर मिश्र, और आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल MMA to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का ये बेहद ही शानदार ट्रिक हम सीख लेते हैं। इस ट्रिक को सीखने के लिए या करके दिखाने के लिए सामने एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। उसी से तो हम पूछेंगे कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं वो आप अपने मन में सोचिए, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे साथ कोई शूटिंग के लिए है नहीं, तो मैं एक मान लेता हूं कि एक व्यक्ति क है, यहाँ पर क लिख देता हूँ, और इसी से मैं पूछने वाला हूँ कि आपके परिवार में जितने सदस्यों की संख्या है वो आप अपने मन में सोच लीजिए। जैसे जैसे मैं यहाँ करते जाऊँगा और बोलते जाऊँगा, आप भी अपने मन में संख्या सोच लीजिएगा अपने परिवार के सदस्यों की। यदि आप मेरे साथ उसको पूरी तरह अच्छी तरह सीख लेना चाहते हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या अपने सामने स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो एक एक स्टेप फॉलो करते जाइएगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने मन में, या फिर मैं तो आपके सामने हूँ नहीं तो देख नहीं सकता हूँ, आप कापी और पेन पर भी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या को लिख लीजिए। मैंने सोचा है कि मेरे सामने क हैं और इनके परिवार में मान लेते हैं कि इनके परिवार में 6 लोग हैं। इनके परिवार में 6 मेंबर्स हैं। आपको नहीं पता है कितने मेंबर्स हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 6 लिख दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर, यानी पहले तो आप अपने सामने कॉपी पे लिख लिए, दूसरे पर क्या करना है, आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को दूना कर देना है। दूना से मेरा मतलब है आप उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया 12, क्योंकि मेरे सामने बैठे व्यक्ति क जो हैं उनके फैमिली में 6 मेंबर हैं, तो 6 का इन्होंने दूना कर दिया 12। तीसरे स्टेप को आप कीजिए। इसमें आपको जो उत्तर आया है दूना करने के बाद, उसमें आप 3 जोड़ लीजिए। चलिए मैं भी 3 जोड़ लेता हूं, तो मेरा उत्तर 15 आ जाता है। आप भी कर ही रहे होंगे साथ साथ। चलिए, ये जो उत्तर 15 आ जा रहा है, आपका भी कुछ आया है, उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद यहाँ लिख दीजिए। मेरा उत्तर आ गया 75। अब इस 75 में जितने भी भाई बहन आपके हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बहन है तो आप 1 लिखिएगा, अगर एक भाई ही है तो 1 उसमें जोड़िएगा, अगर एक भाई और एक बहन है तो आप 2 जोड़िएगा, यदि आपके कोई भाई और कोई बहन नहीं है तो उसमें 0 प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने जो क रखा है, सोचा है सामने वाले व्यक्ति को, इनके 2 भाई बहन हैं। ठीक है, एक भाई है और एक बहन है, तो हम यहाँ पर 2 इसमें जोड़ देते हैं। तो 75 में हमने 2 जोड़ दी, 77। ठीक है, अब ये जोड़ने के बाद आप इसमें 10 से गुणा कर दीजिए। चलिए, मेरा उत्तर 77 आया है, तो मैं इसमें 10 से गुणा कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 770। आपका भी कुछ आ ही गया होगा। अब 10 से गुणा करने के बाद यदि माता पिता में से दोनों लोग जिंदा हैं आपकी फैमिली में, तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिए। अगर माता और पिता में से कोई एक जिंदा है तो आप सिर्फ 1 जोड़िएगा। यदि दोनों में से कोई जीवित नहीं है दुर्भाग्यवश, तो आप इसमें 0 प्लस कर दीजिएगा। तो चलिए, मैंने जिससे पूछ रखा है उनके माता और पिता
इनका सौभाग्य है कि दोनों लोग जिंदा हैं। तो 770 में हम 2 जो है वो प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया 772। अब आखिरी स्टेप जो आपको कराना है, 772 जो आपका आखिरी और फाइनल उत्तर आया है, इसमें से आपको 150 माइनस करा देना है। चलिए, तो ये आ गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6। अब उत्तर आ गया 622। यहाँ तो आपको पूछना पड़ेगा ना, तो आप पूछ लीजिए कि फाइनली आपका कितना उत्तर आया है, तो सामने वाला आपको बता देगा कि मेरा उत्तर ये आया है। जो आपका उत्तर आया है वो आप बता देंगे। इसलिए तो मैं यहाँ कल्पना करके मान रहा हूँ कि क नाम के व्यक्ति ने किया है, तो क नाम के व्यक्ति ने मुझे बता दिया कि मेरा उत्तर 622 आया है। अब मैं कैसे उसको बताऊंगा कि आपकी फैमिली में पूरे टोटल कितने सदस्य हैं, आप कितने भाई बहन हैं और आपके माता पिता हैं या नहीं हैं। इसको बताने के लिए इस उत्तर को आपको देखना होगा बड़े ध्यान से। देखिए, यहाँ पर उत्तर 622 आया हुआ है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 2 है, दहाई का अंक भी 2 है, और 6 जो सैकड़े का अंक है ये भी 6 है। तो देखिए, इकाई का जो अंक है वो आपके माता पिता का है, फादर और मदर का है, यानी यहाँ पर जो संख्या आई रहेगी वही आपके माता पिता की संख्या है। ठीक है। दूसरे नंबर पर यानी दहाई पे जो संख्या आई रहेगी वो आपके सिस्टर और ब्रदर का है, यानी भाई और बहन का है। और सैकड़े के स्थान पर जो नंबर आया हुआ है वो आपकी पूरी फैमिली के मेंबर्स का है। पूरी फैमिली के मेंबर्स, देखिए जो मैंने माना हुआ था, इनका सोचा हुआ अंक 6 था तो यहाँ 6 आ गया, इनके भाई बहन की संख्या 2 थी तो वो 2 आ गया, और इनके माता पिता जीवित थे तो 2 आपने प्लस किया तो यहाँ पर 2 आ गया। इस तरह से किसी को उसके माता पिता, उसके भाई बहन और उसके पूरे परिवार में कितने लोग हैं, इन सारी संख्याओं को बता सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। और एक सूचना आपके लिए ये है कि यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उत्साह में आके फिर से मत सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, इतना ख्याल ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।